अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी इन लाखों EOBI पेंशनर्स की फहरिस्त में शामिल हैं जो पिछले कई महीनों से अपनी पेंशन में इजाफे की हतमी खबर और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे? आज 23 जुलाई 2026 को बिल आखिर एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ चुकी है जिसने मार्केट में गर्दिश करने वाली तमाम पुरानी अफवाहों को बिल्कुल गलत साबित कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसके अंदर मौजूद आदाद व शुमार और शराइत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपकी पेंशन में कितना फीसद इजाफा किया गया है और 1 अगस्त को आपके बैंक अकाउंट में कितने हजार रुपए की खतीर रकम मुंतकिल होने वाली है, इसकी मुकम्मल और हतमी तफसील आज मेरे पास मौजूद है। लेकिन याद रखें, इस नोटिफिकेशन में स्टेट बैंक की जानिब से एक ऐसी सख्त शर्त भी आयद कर दी गई है जिसे अगर आपने बरवक्त पूरा ना किया तो आपकी ये बढ़ी हुई पेंशन आपके अकाउंट में हरगिज नहीं आ सकेगी। वो शर्त क्या है और बैंकों को क्या हंगामी अहकामात जारी किए गए हैं, ये सब आज की इस वीडियो में वाज़े किया जाएगा। जैसा कि आप तमाम नाज़रीन बखूबी जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में 7.5 लाख से ज़ायद EOBI पेंशनर्स मौजूद हैं जो एक तवील अरसे से हुकूमत पाकिस्तान और मुतल्लिका इदारों की जानिब देख रहे थे। मुख्तलिफ ज़राए और सोशल मीडिया से रोज़ाना नत नई खबरें गर्दिश कर रही थी कि पेंशन में कितना इजाफा होगा और क्या हेल्थ अलाउंस या दीगर बकाया जात में कोई तब्दीली की जाएगी या नहीं। आज 23 जुलाई को हतमी तौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान और एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन यानी EOBI की बाहमी मुशावरत से जो ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है, उसने अब इन तमाम सवालात के बाकायदा जवाबात दे दिए हैं। ये इकदाम खास तौर पर मुल्क के इन बुजुर्ग शहरियों की माली मुआवनत के लिए उठाया गया है जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा और कीमती हिस्सा मुल्क की तरक्की में सर्फ किया। इस नोटिफिकेशन में पेंशन के साबका स्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने और इसमें एक नुमाया इजाफे की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। सबसे अहम बात यह है कि ये इजाफा महज एक जुबानी ऐलान नहीं है, बल्कि इस पर अमल दरामद की तारीख और बैंकों के लिए बाकायदा तरीक़ाकार तय कर दिया गया है जिस पर अमल करना हर पेंशनर के लिए लाजमी है। इससे पहले कि मैं आपको इस इजाफे की मुकम्मल कैलकुलेशन, आपके बकाया जात के मामलात और इस इंतहाई हसास शर्त के बारे में बताऊं जिसकी वजह से आपकी पेंशन के पैसे रोके जा सकते हैं, मैं आपसे एक इंतहाई अहम गुजारिश करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन के मामलात में मुस्तकबिल में कोई रुकावट ना आए और आपको हुकूमत की तरफ से मिलने वाला हर नया नोटिफिकेशन और हर हिदायत सबसे पहले मिलती रहे, तो अभी इसी वक्त नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आपका ये एक क्लिक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कल हम इस चैनल पर वो ऑफिशियल दस्तावेज़ात और बैंकों के वो मज़ीद खुफिया कवानीन शेयर करने जा रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं बताए। अगर आप आज सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप कल की वो अहम मालूमात मिस कर दें जो आपकी पेंशन के हुसूल के लिए सबसे बड़ी कुंजी है। इसलिए बिना वक्त ज़ाया किए अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपका हक आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाजरीन, अब हम आते हैं इस असल नोटिफिकेशन की बुनियादी तफसीलात की तरफ। हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा और हतमी मंजूरी दे दी है कि तमाम EOBI पेंशनर्स की माहाना पेंशन में 33% का वाज़े इजाफा किया जाएगा। इस 33% इजाफे के बाद अब आपकी कम अज़ कम माहाना पेंशन बढ़कर 23,500 रुपये कर दी गई है। ये यकीनन एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है जिसका बाकायदा इतलाक 1 अगस्त 2026 से होने जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो पेंशन जो आपको 1 अगस्त को मौसूल होनी है वो पुराने रेट पर नहीं बल्कि नए और अपग्रेड शुदा रेट यानी 23,500 रुपये के हिसाब से बराह रास्त आपके बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल की जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम मजाज बैंकों और उनकी तमाम मुतल्लिका ब्रांचेस को ये सख्त और वाज़े हिदायत जारी कर दी हैं कि वो इस नज़र-ए-सानी शुदा पेंशन की बिला ताख़ीर और बरवक्त अदायगी को हर सूरत यकीनी बनाएं। इस हवाले से किसी भी बैंक ब्रांच की जानिब से
کسی بھی قسم کی غفلت یا تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی اور تمام فنڈز 1 اگست 2026 سے بلا تعطل پینشنرز کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب ہم اس اہم ترین شرط کی طرف آتے ہیں جس کا ذکر میں نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا اور جس کو سمجھنا آپ سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اسٹیٹ بینک اور EOBI کی طرف سے جاری کردہ اس مراسلے میں واضح طور پر یہ ہدایت کی گئی ہے کہ یہ اضافہ شدہ پینشن صرف اور صرف ان پینشنرز کے اکاؤنٹس میں منتقل کی جائے گی جن کے بینک اکاؤنٹس 100% فعال یعنی مکمل طور پر ایکٹیو حالت میں ہوں گے۔ اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ کسی بھی وجہ سے ڈورمنٹ ہو چکا ہے یا آپ نے پچھلے کئی مہینوں سے اس اکاؤنٹ کو استعمال نہیں کیا اور اس میں سے کوئی لین دین نہیں کیا تو بینک کا ڈیجیٹل سسٹم آٹومیٹک طریقے سے آپ کی پینشن کی رقم کو ہولڈ کر لے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی اور آمدنی کا ذریعہ کسی دوسرے اکاؤنٹ سے منسلک ہے اور آپ نے EOBI والے اکاؤنٹ کو نظر انداز کیا ہوا ہے تو آپ کو فوری طور پر چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ بایو میٹرک تصدیق یا مطلوبہ لائف سرٹیفکیٹ کی فراہمی وہ دوسرا انتہائی اہم مرحلہ ہے جسے آپ نے ہر صورت فوری طور پر مکمل کرنا ہے۔ اگر بینک یا EOBI کی جانب سے آپ کے اکاؤنٹ کی کسی بھی قسم کی تصدیق یا KYC یعنی نو یور کسٹمر کی اپڈیٹ باقی ہے تو آپ کے پاس 1 اگست سے پہلے کا قیمتی وقت موجود ہے۔ آپ کو فوری طور پر اپنی متعلقہ بینک برانچ سے رابطہ کرنا ہوگا اور اپنے تمام ضروری کاغذات فراہم کر کے اکاؤنٹ کا اسٹیٹس فعال کروانا ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ حکومت کا سسٹم اب مکمل طور پر ڈیجیٹل اور خودکار ہو چکا ہے۔ وہ سسٹم صرف انہی اکاؤنٹس کو فنڈز جاری کرے گا جن کا اسٹیٹس بینک کی طرف سے مکمل طور پر کلیئر مارک کیا گیا ہوگا۔ اکثر بزرگ پینشنرز بعد میں یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کی پینشن میں اضافہ لگ کر نہیں آیا یا ان کے پیسے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہوئے۔ اس مسئلے کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے بینک کھاتے کی تفصیلات مکمل نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ سے بار بار یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ اپنی اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ آج ہی اپنے بینک سے رابطہ کریں اور اگر کوئی بھی چھوٹی موٹی تصدیق یا کاغذ کی ضرورت ہے تو اسے فوراً حل کروائیں تاکہ پینشن کی ادائیگی میں کوئی تاخیر نہ ہو۔ مجموعی طور پر یہ 23,500 روپے کی کم از کم پینشن تمام حقداروں کے لیے ایک بہت بڑا حکومتی ریلیف ہے جس سے ملک بھر کے 7.5 لاکھ مستحق خاندان مستفید ہوں گے۔ امید ہے کہ آج 23 جولائی کی یہ تفصیلی اور حقائق پر مبنی اپڈیٹ آپ کے ذہن میں موجود تمام سوالات کا جواب دے چکی ہوگی۔ ہماری اس معلوماتی ویڈیو کو اپنے دیگر EOBI دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک گروپس پر لازمی شیئر کریں تاکہ کوئی بھی پینشنر اس اہم معلومات اور بینک کی ان شرائط سے لائل نہ رہے۔ آپ سے جلد اگلی معلوماتی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔